जरूरत पेश आती है तो हम इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर होंगे। चेहरे बेनकाब किए, हमने वो राज फाश किए जो एटीएस को अब तक सीमा ने नहीं बताए, जो एटीएस को अब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तफ्तीश में जाहिर नहीं हुए। तो एटीएस ने आज छापा मारा उनके घर पर, सचिन मीणा को उठा के अपने साथ ले गए। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं आज जिस टॉपिक पर आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे, हैदर अली के केस को लेकर, सीमा के केस को लेकर के उनके केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से हम हाजिर हुए हैदर अली के लॉयर प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अजीम के पास। तो उन्हीं से इन सवालों के जवाब लिएंगे क्योंकि इनसे बेहतर इस केस के बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना डॉक्टर रोशन अजीम साहब के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद यही है कि आप भी ठीक होंगे और जितने भी हमें नाजरीन देख रहे होंगे वो भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले अवाम बहुत इस टाइम तजस्सुस का शिकार है, वो ये जानना चाहते हैं कि इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई है बातों के अलावा। देखें पेशरफ्त जो है वो आज रबूपुरा में नज़र आई है। पेशरफ्त हर रोज़ हो रही है। आज जो पेशरफ्त हुई है रबूपुरा में नज़र आई। आप लोगों ने देखा कि कैसे एटीएस का छापा पड़ा सीमा हैदर और सचिन मीणा के उस घर पर जहाँ पे ये सोकाल जो जोड़ा है वहाँ पर रहता है। कैसे एटीएस की गाड़ियाँ आई, कैसे सचिन मीणा को उठाया, नेत्रपाल सिंह मीणा को उठाया, सीमा हैदर को उठाया, उठा के वो एटीएस वाले उनको अपने साथ ले गए और जेल में कुछ देर के लिए बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। वो इसलिए ही किया क्योंकि हमने वो चेहरे बेनकाब किए, हमने वो राज फाश किए जो एटीएस को अब तक सीमा ने नहीं बताए, जो एटीएस को अब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तफ्तीश में जाहिर नहीं हुए। वो हमारी जो है ये तफ्तीश थी जो हमने चेहरे बेनकाब किए, जो हमने ये कार्रवाई की, वहाँ से वो बातें आगे बढ़ी और एटीएस को ये लगा कि ये जो पहलू हैं ये रहते हैं, इस पर तफ्तीश करना लाजमी है। तो एटीएस ने आज छापा मारा उनके घर पर, सीमा हैदर को, नेत्रपाल सिंह मीणा को, सचिन मीणा को उठा के अपने साथ ले गए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ये पेशरफ्त है। फिजिकली पेशरफ्त आप देखेंगे रबूपुरा में, ग्रेटर नोएडा में, न्यू दिल्ली में, हिंदुस्तान में देखेंगे। पाकिस्तान में जो पेशरफ्त हो रही है वो भी मैं आपको हर मर्तबा बताता जाता हूँ और हर मर्तबा आपको बताऊंगा। लेकिन रिसेंट जो पेशरफ्त हुई है जिनका हिंदुस्तान को इंतज़ार था वो आपने रबूपुरा में देखी, एटीएस की तरफ से देखी। डॉक्टर साहब अहम सवाल है, अवाम इस वक्त पर सपोर्ट भी कर रही है लेकिन उकता भी गई। वही जानना चाहती है कि आप और हैदर अली फिजिकली तौर पर इंडिया कब आ रहे हैं ताकि इस केस के अंदर वो लोग भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। इस बारे में ज़रूर बताइए। देखिए दोनों बनाना कंट्री नहीं है, दोनों जो है सॉवरन कंट्री है। इतना आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इतना आसान पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का पाकिस्तान के लिए इतना ईजी नहीं है। हमें ये पता है दोनों ममालिक जो है ना सॉवरन कंट्री है, दोनों ममालिक में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दोनों ममालिक के जितने भी इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा एटीएस अपना काम कर रही है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है वो अपना काम कर रही है, पाकिस्तान में अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर उनको हम जो है अपना काम करने दे रहे हैं और उनका काम कंप्लीट होने वाला है, एटीएस का भी, इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का भी, यहाँ पे भी। और हम जो है जितना हमने अप्रोच किया है यहाँ पाकिस्तान के इदारों को वो मैंने कुछ पब्लिक किया, कुछ पब्लिक करूँगा। जैसे कि पहले मैंने कहा हमारा एक ट्रिप रहता है इंडियन हाई कमीशन का और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का, वहाँ हमें कुछ ही दिनों में जाना है। जब वहाँ जाएंगे उसके बाद हमारा वो स्टेज भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं कॉल करूँगा गुलाम हैदर साहब को, गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान में होगा, फिर हम जो है दोबारा जाएंगे इंडियन हाई कमीशन, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। ज़रूरत पेश आती है तो हम इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर होंगे। डॉक्टर साहब ये अहम सवालात जो भी किए जा रहे हैं आवाम की तरफ से किए जा रहे हैं क्योंकि आप भी आवाम से कनेक्टेड हैं, हम भी आवाम से कनेक्टेड हैं। आपने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, इस बात में कितनी सच्चाई है? आवाम इस टाइम पर इस बात के तजस्सुस में है कि आपके पास ऐसी कौन सी एजेंसीज है जो आपको रिपोर्ट दे रही हैं कि इस वक्त पर सीमा हाईजैक हो चुकी है, उसे मारा जा रहा है और वो अंडर प्रेशर है। इस बारे में जो भी बातें आप आवाम को बताइए कि मैं आपके सामने आकर इसी सवाल पर आगे बैठा हूँ। देखें सोर्सेस तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, चाहे सोर्सेस मेरे पाकिस्तान के हों, चाहे सोर्सेस मेरे हिंदुस्तान के हों, सोर्सेस तो मैं कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि सीमा हाईजैक हो चुकी है।
सीमा को मारा जाता है, सीमा को पीटा जाता है, सीमा को बंद कमरे में रखा जाता है, सीमा से सेल फोन छीना जाता है, सीमा पर तशद्दुद किया जाता है। सीमा की ज़िंदगी अंजीरन बन चुकी है। सीमा इस कांड की साजिश तो थी, लेकिन सीमा को अब इस साजिश से अलहदा करके सीमा को विक्टिमाइज किया जा रहा है। सीमा को विक्टिमाइज किया जा रहा है, अभी सीमा विक्टिमाइज है। मतलब आपका कहने का मतलब है पहले वो इस गिरोह में फंस गई, अब वो ब्लैकमेल हो रही है। जी बिल्कुल, गिरोह का हिस्सा थी सीमा, लेकिन अब इस वक्त जो है सीमा उस गिरोह के हाथों ब्लैकमेल होकर रह गई है और सीमा पर तशद्दुद किया जा रहा है। सीमा जो है सोने की चिड़िया बन के रह चुकी है उनके लिए। सीमा अब पैसे कमा के दे रही है उस गिरोह को सोशल साइट्स के थ्रू, और डिफरेंट काइंड ऑफ दूसरी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज करते हुए सीमा को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये काम करें आप जो है फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। कोई गलत काम में नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो काम जो स्टेटमेंट की सूरत में हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट की सूरत में स्टेटमेंट या दीगर स्टेटमेंट सीमा से दिलवा के फिर वो जो गिरोह है वो अपने मकासद पूरे करना चाह रहा है।